तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की दीक्षा की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है मेष लग्न की और इसकी जो राशि है वो है मीन राशि। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ बेस की जानकारी समझा देता हूं। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़की का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा इस लड़की का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी, सर कैसा। ये चीजें पहले घर से देखी जाएंगी। दूसरा घर इस लड़की के धन जोड़ने का है। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर है इस लड़की के पति का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके जो खर्चे हैं वो देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। आप मतलब दो मेरी बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने लड़की के जीवन के बारे में जानना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपने इस लड़की की पढ़ाई के बारे में जानना है, तो 12 घरों में जो पढ़ाई का घर होता है, पांचवा घर होता है। पांचवें घर से इस लड़की की पढ़ाई देखी जाएगी और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है जो कि है 5 नंबर। 5 है सिंह राशि, मालक बना ये सूर्य है। तो पढ़ाई के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इस लड़की की माता का सुख देखना है, तो चौथा घर देखना पड़ेगा। और चौथे घर में 4 लिखा है जो कि कर्क राशि है, मालक है चंद्रमा। तो माता के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपने देखो जी, इस लड़की के बारे में जो मुझे सवाल बोले हैं। पहला सवाल कि इस लड़की की हेल्थ हो रही है खराब। जब से पैदा हुई तब से हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, पिछले 2 साल से दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। इसके अलावा आपने बोला है कि इसके डॉक्टर बनने के योग हैं या नहीं, और पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी है। तो मेन आपके 2 दिन सवाल है कि हेल्थ को लेकर दिक्कत क्यों आ रही है। अब देखो जी, जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर कब होता है, जब इनकी चलती है दशा। और अभी इस लड़की के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस बुध ग्रह का। क्यों? क्योंकि बुध किसके ऊपर चली हुई है, बड़ी महादशा। और ये बचपन से चली हुई है, 14/2/13 से। और ये अभी 5वां महीना 25 में, अगले साल में खत्म होगी। तो इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर बुध का है। शनि के अंतर से उसका भी असर है, उसकी मैं भी बात करता हूँ। सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला कि इसके ऊपर सभी ग्रहों, 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का। तो सबसे पहले बुध की बात करते हैं कि वो इसका है कैसा। तो बुध इसका कुंडली में बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। 11वें घर में देखो जी, बुध बैठा है, साथ में सूर्य है, मंगल है, बुध, 3 ग्रह बैठे हैं 11वें घर में। और बुध इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। ये जो बुध है इस कुंडली में, एक तो इस घर का मालक है छठे घर का, और ये तीसरे घर का है मालक। छठा घर है, छठे घर से देखो जी खराब चीज देखी जाती है। छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं। ये घर एक अच्छा घर नहीं होता, ये खराब घर है। और इस घर का जो मालक होता है वो भी देखो जी खराब होगा। तो छठे घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो छठे घर के भी जो चीजें मैंने बोली हैं वो किससे देखेंगे, बुध ग्रह से। और बुध इस कुंडली के तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तीसरा घर है पराक्रम का, मेहनत का, साहस, उद्यम, छोटे भाई बहन। ये जो बुध है इस कुंडली में है अति मार्केश। कुंडली में देखो जी, कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ होते हैं मार्केश। बुध मार्किश है, खराब घर का स्वामी है। ऊपर से चल रही है बुध की बड़ी महादशा, बैठा कहाँ पे है, 11वें घर में। लेकिन बुध अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका जो आधे से ज्यादा हिस्सा है वो है 12वें घर के ऊपर। और 12वां घर किसका है, 12वें घर से देखा जाता है खर्च, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना। तो देखो जी, सिंपल सा ही लॉजिक दिख रहा है कि बुध इसकी हेल्थ को खराब करेगा। लॉजिक क्या है, देखो छठा घर किसका है, रोग। तो रोग के घर का मालिक बुध, उसकी चल रही दशा
तो रोगी तो बनाएगा ही। छठे घर से वैसे छठे घर में बैठा है और बड़ा हिस्सा 12वें घर के ऊपर है। 12वें घर से जो देखा जाता है, मैंने बोला हॉस्पिटल के खर्चे देखे जाते हैं। हानि मतलब छठा घर रोग, देखो रोग चला गया 12वें घर में, 12वें घर इसका खर्च, रोगों के ऊपर खर्च ज्यादा होगा बुध की वजह से। कहने का मतलब ये है इसकी जो हेल्थ बचपन से खराब हो रही है उसका बिल्कुल बड़ा कारण है बुध की दशा। क्योंकि एक तो ये मार्किश है, मार्किश क्या होते हैं, मारने का काम करते हैं। मारने का काम मतलब ये होता है, जरूरी नहीं कि वो मार देंगे, वो वैसे ही मारने का काम मतलब हेल्थ खराब करना, लाइफ में दिक्कतें परेशानियां पैदा करना। तो बुध मतलब ये चीजें इसको पैदा कर रहा है इसकी लाइफ में। खासकर हेल्थ जो खराब हो रही है वो बुध की वजह से भी हो रही है। और भी कारण शनि भी, अभी मैं उसकी भी बात करूंगा। तो पहला मतलब बड़ा कारण इसकी हेल्थ खराब होने का है बुध। और रोग भी बुध से जुड़े हो सकते हैं। बुध के जुड़े देखो जी रोग कौन से, छठे घर के जो रोग हैं आप सर्च करना छठे घर के, अभी मैंने एक वीडियो बना रखी है छठे घर से जुड़े रोग होते क्या हैं। तो छठे घर के रोग इसको बुध देगा। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ कौन से रोग हैं। तो अब देखो जी छठे घर के रोग लिख लो। छठे घर के रोग हैं कमर दर्द, छोटी आंत, गुर्दा, मूत्रवाहिनी नली जिसमें मूत्र जमा होता है, नाभि चक्कर होगा, जो नाभि जो कहते हैं ना इसको कोडी पड़ चुकी है नाभि, इसको नाभि दोष होता है जो, अपेंडिक्स हो गया, हर्निया, दस्त मरोड़, दुर्घटना, इनमें से कोई न कोई रोग इसको होगा इस बुध की दशा में। जब बुध के जो रोग हैं, अब बुध के कौन से रोग हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मतलब इसको बुध जो रोग देगा, जहाँ तो छठे घर के रोग देगा जो अभी मैंने दिखाए उनसे कोई जुड़ा रोग होगा, दस्त मरोड़ होना, या फिर बुध के जो रोग हैं ये बुध के रोग हैं, आप पढ़ लेना बाद में, ये जो इनसे जुड़ा कोई रोग हो सकता है। अब देखो जी मेन सवाल ये है कि बुध के बुरे फलों से बचा कैसे जाए। तो मैंने क्या बोला, बुध के जो रोग हैं, जहाँ तो छठे घर के रोग हैं, जहाँ बुध के रोग होंगे, तो बचना कैसे है। पहला उपाय देखो जी, अगर ये लड़की खुद मंत्र जाप कर सकती है तो इस लड़की को बोलो कि बुध के जो मंत्रों की संख्या है 9000 वो पूरी कर ले। अब देखो जी अगर आपको लगता है कि भाई ये तो बच्ची है नहीं कर पाएगी, तो इसके घर वाले, अगर आप इसके पिता हैं आप कर लो, या इसकी माता इसके नाम का संकल्प लेके ये 9000 मंत्र पूरे कर ले। चलो मान लो आप इसके पिता हैं, आप कैसे करेंगे, आपने बुधवार के दिन संकल्प लेना है। कैसे संकल्प लेना है, आप ये बोलना बुधवार को सुबह के टाइम कि हे बुध देवता जी, मेरी बेटी का नाम है दीक्षा, उसकी जात ये है, गोद ये है, उसकी ऊपर आपकी चल रही है बड़ी महादशा, और मेरी बेटी को सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ को लेके आ रही है, और मैं इस लड़की का पिता हूँ, और मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है। मैं चाहता हूँ बुध देवता जी आपका बुरा फल मेरी बेटी को ना मिले, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 9000 वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके बुधवार के दिन ये मंत्र शुरू करो। कितने दिन में पूरे करने हैं, चाहे भाई आपके 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, इन दिनों में ये मंत्र पूरे कर लेना। पहले भी कर सकते हैं आप। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। दूसरा पाए, इस लड़की के हाथों से बुध का आपने करवाना है दान, ताकि इसकी पावर कम हो सके, शांत हो सके। तो बुध का दान देखो जी, क्योंकि कष्ट आपने जैसे बोला ज्यादा ही आ रहा है, हेल्थ ज्यादा खराब हो रही है, तो दान आप कोशिश करो रोजाना कराओ। हरे रंग का जो दान है रोजाना कराना है, या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर कराओ। कब तक दान करना है, जब तक है ये दशा। और दान क्या होता है, मेरे चैनल के ऊपर जाके देखो कि बुध ग्रह का दान क्या होता है। अभी 10-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, पूरा विस्तार में समझाया है, उस वीडियो को आप जाके देख लेना, बुध ग्रह का दान क्या होता है। तीसरा पाए, इस लड़की को देखो जी आप बोलो कि बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत का पाठ, दो पाठ हैं, इन पाठ को पढ़ा करे या सुना करे ऑडियो लगा के। दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है रोजाना। तो ये 4 पाए हैं देखो जी। पहले मैंने बोला मंत्र, वो मंत्र अगर आपको लगता है कि लड़की कर लेगी ठीक है, नहीं तो आप घर वाले इसके कर लें, इसके नाम का संकल्प लेके। दान इसके हाथ लगवा के आप कर लो, या इस लड़की ये लड़की कर ले। दान जब भी करना है बुध का मंत्र मन में बोलना है कि हे बुध देवता जी आपका मैं दान, चाहे मान लो आप करते हैं, आप पिता हैं आप करते हैं, आप क्या बोलेंगे कि बुध देवता जी मैं अपनी बेटी के लिए आपका दान कर रहा हूँ हरे रंग का, ताकि आपका बुरा फल मेरी बेटी को ना मिले, या लड़की कर दे। सिंपल दान है वो, आप वीडियो में देख लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी पाठ जो है ये लड़की पढ़ लिया करे या इनको सुन लिया करे ऑडियो लगा के, 4 मिनट लगेंगे टोटल। अब देखो जी हमने क्या देखा, बुध, वैसे बुध के देखो जी और भी उपाय हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि एक और उपाय है, ये लड़की बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की भी पूजा उपासना कर सकती है, गणेश जी के मंदिर माथा टेकने जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर शनि की चली हुई है अंतरदशा, 9वां महीना 22 से चली हुई है, और ये अभी 5वां महीना 25 में खत्म होगी तकरीबन, मतलब पिछले 1.5 साल हो चुके हैं शनि की चली है अंतरदशा।
सवाल की शनि कैसा है। अब शनि की बात करते हैं। तो शनि यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, और 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। इसका जो पति है वो कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वें घर से देखेंगे जहाँ ये शनि बैठा है। सवाल है कि शनि अच्छा है जो बुरा है। देखो जी, शनि इस लड़की को 100 में से 60-70% तक अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े से खराब फल भी देगा। समझ लो 70-80% अच्छे फल है, बस 20 या 30% खराब फल देगा। तो पहले मैं अच्छे फलों की बात करता हूँ। शनि देखो जी कहाँ बैठा है, 7वें घर में, जिसकी चल रही है अंतरदशा। और 7वां घर पति का है, पति के अलावा डेली की इनकम का है, साझेदारी के कामों का है। तो शनि 7वें घर में जहाँ बैठा है, ये जो 7 लिखा है, क्योंकि 7वें घर में देखो 7वां घर पति का है, 7वें घर में नंबर कौन सा है, 7, क्योंकि घर का मालिक देखना होता है। 7वां घर पति का, 7वें घर में 7 लिखा, 7 है तुला राशि, मालिक बना शुक्र। तो 7वें घर का मालिक शुक्र है, हमें इसके पति के लिए शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 7वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। तो अभी अभी हम क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं, तो शनि जो है वो 7वें घर में बैठा है, यहाँ पे तुला राशि में उच्च का बैठा है। और उच्च का जो ग्रह होता है वो बड़े लेवल पे अच्छा होता है। तो शनि 7वें घर का करेगा अच्छा, मतलब इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा। और शनि के अपने जो ग्रह है इस कुंडली में, वो है एक तो ये घर का मालिक है 10वें घर का, और ये 11वें घर का। 10वां 11वां दोनों घर हैं शनि के। 10वां घर है इस लड़की के काम काज का घर, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में 10 लिखा, मालिक है शनि। मतलब 10वें घर का मालिक शनि, जो कि उच्च का बैठा है पति घर में आके। शनि दिखा रहा है इसको 10वें घर से 10वें घर में है, मतलब इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। खासकर काम का जरा चलना शुरू होगा पति के आने के बाद भी। और शनि 11वें घर का मालक है, 11वें घर में क्योंकि 11 लिखा है, लाभ, लाभ चलेगा पति घर में, इच्छा पूर्ति पति घर में। शनि ये भी दिखा रहा है कि पति के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पति से लाभ मिलेगा, या पति काफी धनी होगा, मतलब पति के रिगार्डिंग शनि इसको अच्छे फल देगा। ये तो है शनि के अच्छे फल, मतलब 10वें घर का अच्छा कर देगा, 11वें घर का अच्छा, पति के लिए अच्छा है। लेकिन अभी शनि जो बुरा फल देगा, ये चीजें अभी बढ़ेंगी, क्योंकि शनि की इसके ऊपर पिछले 1.5 साल हो चुके हैं, दशा चली हुई है। तो शनि का बुरा फल समझो क्या है। शनि की होती हैं 3 दृष्टियां। यहां से तीसरी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर। और पहले घर में कौन सा नंबर है, एक लिखा है, एक है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। देखो शनि बैठा है उच्च का, लेकिन अपनी नीच राशि को देख रहा है, पहले घर को। तो पहले घर का कर रहा है बुरी तरह से सत्यानाश। और पहला घर किसका है, इस लड़की का शरीर है, इसकी लड़की की हेल्थ है। मतलब पहला घर सबसे मेन घर होता है। जैसे 12 घर बोले हैं कि ये सब पति का घर है, ये बच्चों का घर है, ये माता का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है। ये लड़की भाई पहला घर इस लड़की का घर है। ये जो लड़की दीक्षा है, ये दीक्षा कैसी होगी, इसका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखना पड़ेगा। और पहले घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो पहले घर के ऊपर देख रहा है, उसकी नीच राशि है। तो पहले घर को कर रहा है खराब। क्या खराब करेगा, हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, रंग रूप खराब कर देगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा, मानसिक चिंता दे देगा, चीजें खराब ऐसी करेगा, मतलब लाइफ में स्ट्रगल करा देगा। जो भी शनि भाई बुरा फल दे रहा है, पहले घर को खराब कर रहा है। मतलब जो आपका सवाल था हेल्थ क्यों खराब हो रही है, कारण एक शनि पे भी निकला है। बुध तो कारण है ही, और शनि भी कारण, आप चाहे नोट कर लेना, पिछले 1.5 साल से दिक्कतें ज्यादा आ रही होंगी। तो अब भाई शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे। अच्छे फल तो ठीक है दे रहा है, लेकिन बुरा फल भी दे रहा है। और एक इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, इसके जीवन के ऊपर एक अभी साढ़े सती भी चली हुई है। अभी साढ़े सती भाई क्या होती है, ये साढ़े सती होती है 7.5 साल की। ये चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। पिछला 1 साल हो चुका है, अभी तो स्टार्ट हुई है। और साढ़े सती का इस कुंडली से कोई लेना देना नहीं होता, ये कर्मों के हिसाब से फल देती है। जो बंदे ने कर्म किए हैं पिछले जन्म के या इस जन्म के, वो कर्मों का फल मिलता है साढ़े सती में। कई बार साढ़े सती अच्छी जाती है, कई बार बुरी जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसका मतलब वो साढ़े सती भी है। अब देखो जी, एक पेन लो, एक कापी लो, उसमें लिखो। क्या लिखना है कि अगर इस लड़की ने शनि ग्रह को सही कर लिया, शनि ग्रह के उपाय शुरू कर लिए, इसको जीवन में फायदे क्या होंगे। तो नीचे लिखो, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसकी जो साढ़े सती अभी चली है, उसका इसको बुरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि साढ़े सती 7.5 साल की, अभी तो 6 साल पड़े हैं। दूसरा फायदा ये होगा, इसकी जो दशा चली हुई है और दशा इसकी हेल्थ को खराब कर रही है, इसकी हेल्थ खराब नहीं होगी, इसका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, इसको मानसिक चिंता नहीं होगी, सर में दर्द नहीं होगा, मस्त में दर्द नहीं होगा, मतलब हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो शनि के उपाय भाई बहुत जरूरी हैं, बुध के तो है ही, अब शनि के भी जरूरी हो चुके हैं। तो शनि के उपाय क्या है वो भी लिख लो। पहला उपाय, इस लड़की को शनि मंदिर लेके जाओ, और वहां पे माथा टेकने जाया करे। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, फिर तो रोजाना जाओ।
अगर घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाया करो, और वहां पे रिक्वेस्ट करनी है। लड़की ने बोलना है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़े सती, और आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, और मुझे दिक्कत ये आ रही कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। और शनि देवता जी, मैं चाहती हूँ प्लीज़ मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, क्योंकि देखो जी, जो शनि के रोग होते हैं ये जल्दी पहचान में नहीं आते कि रोग है क्या, जो आपने बोला भी था, ये शनि के भाई रोग हैं। पता ही नहीं चलता कि कौन सा रोग हो रहा है। ये शनि के रोग हैं। प्रार्थना करने की शनि देवता जी, ये जो दिक्कत है मेरी वो दूर हो। ये लड़की बोले वहां पे मंदिर में जाके इसको लेके जाओ। दूसरा पाई, इस लड़की ने शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ना है रोजाना रात के समय, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और यहाँ पे ये बहाना मत बनाओ कि भाई ये पढ़ाई करती नहीं पढ़ेगी, इसको तो पढ़ाओ ये जरूर। इसको बैठाओ, यूट्यूब पे ऑडियो लगाओ, इसको बोलो सुन ले, ये पाठ सही ढंग से सुने, और ये शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़े या इसको सुन लिया करे। हिंदी में पाठ ये मिल जाएगा, तो दोनों पाठ इससे करवाए जाएं। तीसरा एक और उपाय लिख लो कि जब भी शनि मंदिर जाए वहां पे शनि की वस्तुओं का दान आपने करना है। जैसे तेल का दान कर दिया, उड़द की दाल का दान कर दिया। इसके अलावा जाना कौवों को रोटी डलवाओ, कुत्तों को रोटी डलवाओ, ये चीजें भी कराओ आप। तो ये उपाय करने से भाई इसकी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा हेल्थ को लेकर जो आ रहा है वो मुझे अभी क्लियर दिख चुका है, बुध और शनि की वजह से है। बाकी और भी छोटे मोटे कारण है यहाँ पे। जो पहले घर में केतु बैठा है ये भी एक कारण है, क्योंकि पहला अगर शरीर होता है, केतु भी पहले घर में बैठ के हेल्थ खराब करता है। तो केतु का एक उपाय है, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, तो केतु का उपाय क्या है, कुत्तों को रोटी डलवा दिया करो। बड़े ज्यादा उस दूसरे में उपाय नहीं बता रहा खाली। और एक और बात, इसकी अभी केतु की दशा आने वाली है, देखो जी दशा अभी, क्योंकि बड़ी दशा है बुध की, 55 से चलिए, वो खत्म होगी 5 महीना 25 में, अगले साल में खत्म होगी। उसके बाद चलेगी केतु की दशा 5 महीना 25 में। और राहु केतु देखो जी अच्छे ग्रह नहीं होते, वैसे केतु की दशा अच्छी भी जाएगी लेकिन ये बुरा फल भी देगा, बुरा फल हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा उस समय भी। तो अगर आप चाहते हैं केतु की उस समय हेल्थ दिक्कतें ना हो, तो केतु के उस समय, अभी नहीं, अभी 1.5 साल के बाद क्या करना, लिख लो क्या बोला है, कि 1.5 साल के बाद जब केतु की दशा स्टार्ट होगी उस समय आपने केतु के भी इस लड़की से उपाय करवाने हैं। उस समय क्या उपाय कराना, उस समय इसको बोलो कि केतु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, 4 मिनट के पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, रात के समय उस समय पढ़ने हैं, अभी नहीं, उस समय इसको पढ़वाना जब दशा स्टार्ट होगी। लेकिन अभी केतु का उपाय कौन सा बोला है, वो है कुत्तों को रोटी डलवा दिया करो। ये उपाय आप कराया करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डलवाओ। बाकी देखो जी, आपने बोला था मुझे डॉक्टर बनने के योग हैं या नहीं। डॉक्टर बनने के काफी योग हैं, क्योंकि जब भी सूर्य मंगल बुध तीनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो डॉक्टर बनने के योग बनते हैं। यहाँ पे देखो, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे पढ़ो क्या लिख रखा है, मंगल सूर्य बुध तीनों ग्रह जब एक साथ बैठते हैं, यहाँ पे देखो डॉक्टर, वैद्य, नर्स, पैरा मेडिकल, ऐसे इन चीजों में लोग जाते हैं। तो इसका ये देखो सूर्य मंगल। इसके अलावा इसके डॉक्टर बनने के भी योग है। इसके अलावा ये शुक्र 10वें घर में बैठा है, काम काज घर में शुक्र से जुड़ी हुई ये लड़की काम काज कर सकती है। जैसे शुक्र के जुड़े काम काज होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, एक्टर हो गया, गीतकार, संगीतकार, डांस हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, रेडीमेड सामान, फर्नीचर का काम, विवाह से संबंधित काम, शुक्र के काफी जुड़े काम, उनसे जुड़ा भी ये लड़की काम काज कर सकती है। अब यहाँ पे विस्तार से बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र देखो जी, इस कुंडली में 7वें घर का मालक है, पति घर का, और जाके बैठा है 10वें घर में, काम काज घर में। यहाँ पे एक योग बना है, शनि बैठा है शुक्र घर में, शुक्र बैठा है शनि के घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब शनि पति के लिए अच्छा है, और पति के घर का मालक शुक्र वो काम काज घर में बैठा है, इसको पति के आने के बाद भी इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। पति का सुख बहुत अच्छा दिख रहा है। तो शुक्र दूसरे घर का भी मालक है, धन का, धन भी इसको देगा शुक्र, काम काज के द्वारा इसको धन मिलेगा, पिता से भी धन मिलेगा। अब देखो जी, यहाँ पे इसके ये जो सूर्य, इनकी बात करता हूँ, पहले सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य इस कुंडली के घर का मालक है 5वें घर का। 5वां घर पढ़ाई का है, संतान का, बुद्धि का, और 5वें घर में 5 लिखा है, मालक है सूर्य है। और सूर्य 11वें घर से अपने घर को देख रहा है, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा है, पुत्र का योग बना देगा। सूर्य अच्छा है। मंगल की बात करूं, मंगल देखो जी इस पहले घर का मालक है, क्योंकि जो हेल्थ होती है, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से देखा जाता है। पहले घर में केतु वो भी थोड़ी सी हेल्थ खराब कर रहा है, पहले घर के ऊपर शनि की दृष्टि वो भी हेल्थ खराब कर रहा है। और पहले घर का जो मालक मंगल, वो 11वें घर में बैठा है। वैसे तो घर अच्छा है, लेकिन वो मंगल जो है अस्त बैठा है, वो मृत अवस्था में बैठा है, वो मतलब स्ट्रोंग नहीं है, लग्नेश इसका अस्त बैठा है, ये भी कारण होता है हेल्थ को लेकर दिक्कतें आने का। तो यहाँ पे मंगल का भी उपाय फिर बनेगा देखो जी। फिर आपको वही बात है, उपाय ज्यादा हो जाएंगे, फिर भी उपाय देखो जो है वो तो करना पड़ेगा। तो उपाय इसको चाहे भी पेंडिंग में कर लो, मंगल का उपाय चाहिए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल के बाद शुरू कर दे, लेकिन
कराना जरूर है। क्या है उपाय? कि ये लड़की मंगल का मंत्र जाप जरूर किया करे, चाहे एक माला ही करे, जरूर करना है। चाहे इसको 6 महीने के बाद शुरू करा देना, आप करा देना। वैसे मंगल का मंत्र ओम अंग अंगार का नमः। साथ में अब देखो जी, बुध की हम बात कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे 12वें घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा इस घर का मालक है चौथे घर का। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। और चौथे घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा, जो कि बैठा है 12वें घर में। 12वां घर किसका है? जैसे मैंने बोला था 12वें घर से हॉस्पिटल, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये ग्रह शनि है। सवाल की चंद्रमा अच्छा है बुरा है? चंद्रमा देखो जी रले मिले फल देगा। चौथा घर माता, माता चलेगी 12वें घर में, ये माता को भी बीमार करेगा चंद्रमा, या माता से थोड़ा सा मन उठाओ। मकान, भूमि, जमीन, चौथा घर जन्मभूमि का होता है, जन्मभूमि विदेश के घर में। ये जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग बना के बैठा है चंद्रमा, मतलब इसको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री, चाहे इसका अपना ही देश है। और ये चंद्रमा देखो जी आंखों का कारक है, आंखों में कष्ट देता है, खासकर लेफ्ट आंख में कष्ट देता है। और 12वें घर से लेफ्ट आंख देखी जाती है, चंद्रमा लेफ्ट आंख का कारक है। चंद्रमा से लेफ्ट आंख देखी जाती है, इसकी मतलब अगर आपने जो बोला भी था आंखों में दिक्कत आ रही, खासकर मुझे लगता है लेफ्ट आंख में जरा दिक्कत होगी चंद्रमा की वजह से। तो चंद्रमा का भी उपाय जरूरी है अगर आप चाहते हैं इसकी आंखों में का जो कष्ट है वो दूर हो। चंद्रमा का कवच का पाठ इसको आप पढ़ा सकते हैं, उसका फायदा और भी होगा। माता के लिए अच्छा होगा, माता की भी हेल्थ अच्छी होगी, मकान वाहन के लिए अच्छा होगा। बाकी गुरु की बात करूं, भाग्येश है, भाग्येश दूसरे घर में बैठा है, ये अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे जो राहु बैठा है, राहु देखो जी बैठा है 7वें घर में, पति घर में। लेकिन राहु चलित कुंडली में अगर मैं इसको देखूं, बड़ा हिस्सा है 8वें घर के ऊपर, तो राहु ज्यादा फल देगा 8वें घर के। बैठा 7वें घर में, अगर 7वें घर के फल देता है, ये पति से लड़ाई झगड़े कराता है, लेकिन बड़ा हिस्सा जा रहा है 8वें घर के ऊपर। और राहु की दशा में थोड़ा सा हेल्थ खराब होगी, लेकिन राहु कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा। ऐसे केतु बैठा है पहले घर में, लेकिन ये चलित कुंडली में जा रहा है दूसरे घर के ऊपर। अपनी दशा में थोड़े से दूसरे घर के फलों को भी दिखाएगा। दूसरे घर जैसे दूसरा घर धन का होता है, धन खर्च कराता है, परिवार से मनमुटाव होता है, या परिवार से दूर जाना पड़ता है। तो बाकी उस समय केतु की दशा जब चलेगी, उस समय केतु के आपने उपाय कराने हैं ताकि वो दशा अच्छी जाए। तो बाकी देखो जी पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू, पति की रिगार्डिंग कुंडली काफी अच्छी है, संतान का सुख अच्छा है। इसके अलावा धन का मालक शुक्र अच्छा है, दूसरे घर में गुरु भाग्यश होकर बैठा है, वो भी अच्छा है। तकरीबन कुंडली ठीक है। और यहाँ पे जो बुध है छठे घर का, छठा घर रोग का होता है, और 12वां घर हॉस्पिटल का, ये कनेक्शन होता है। जब भी जो बंदे डॉक्टर बनते हैं, उनका छठे 12वें घर का कनेक्शन होता है। जहाँ 5वां घर पढ़ाई का होता है, देखो जी 5वां घर है पढ़ाई का। 5वां घर पढ़ाई का मालक जब भी 10वें घर में बैठा होता है, 10वां घर किसका है? काम काज का। तो पढ़ाई काम काज में जब बैठी होती है, तो पढ़ाई जो बंदा करता है उससे उसका काम काज होता है जुड़ा। अब देखो अगर आप मान लो लड़की को डॉक्टरी की पढ़ाई कराएंगे, तो 5वें घर का मालक कौन है? सूर्य है, वो बैठा है 11वें घर में। अगर ये 10वें घर में होता, तो पढ़ाई से जुड़ा इसका काम काज होता, मतलब डॉक्टर के ज्यादा योग होते प्रबल मात्रा में। या 10वें घर का मालक 5वें घर में बैठा हो, वैसे वो वहां पे योग थोड़े से कम दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये योग तो है ही डॉक्टर के। ये छठे घर का मालक 12वें घर में, क्योंकि छठे घर का मालक कौन है? बुध। 12वें घर में जा रहा है हॉस्पिटल के घर में, वो भी योग बना रहा है डॉक्टर बनने के। डॉक्टर बनने के भी योग हैं, शुक्र से जुड़े काम करने के भी योग है। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश। बाकी एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, तो मैंने अभी आपको क्या क्या उपाय बोले हैं। मैंने ये बोला है कि एक तो इस लड़की के नाम का संकल्प लेके बुध के मंत्र पूरे किए जाएं। उसके बाद इस लड़की को बुध कवच स्रोत का पाठ बोला जाए, पढ़ लिया करे। बुध का दान आप रोजाना कराओ, या हफ्ते में 4-5 दिन करा दिया करो। बुध के दान वाली मेरे चैनल के ऊपर जाके वीडियो देख लेना, वैसे आपको मैं भेज भी दूंगा। इसके अलावा शनि मंदिर वहां पे प्रार्थना करनी जाके, शनि चालीसा रात को पढ़ना है हर जाना। और मंगल का मंत्र बोला है, एक माला सुबह के टाइम कर लिया करे। बाकी और भी मंत्र जरूरी है, जैसे कि शुक्र शुक्र जिसका केतु का दान भी, कुत्तों को रोटी दिलाओ आप। और जब केतु की दशा चलेगी, उस समय केतु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। और वैसे चंद्रमा का भी पाठ बनता है, जो कि चंद कवच का पाठ है इसके लिए। उसका फायदा बड़ा ही होगा, आंखों में कष्ट नहीं होगा। और भी कई फायदे होंगे, माता के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है। तो बाकी फिर भी जो आपके सवाल हैं वो आप लिख के मुझे कल दोपहर 1-2 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना।